नमस्कार दोस्तों। क्या जयपुर से भाजपा विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य की विधायकी रद्द होनी चाहिए? क्या किसी पार्टी से जीतकर कोई विधायक जनता का नहीं होता, किसी धर्म विशेष का हो जाता है? कुछ इस तरह की मांगे उठाते हुए अब जयपुर में चर्चा है कि क्या बाबा बाल मुकुंदाचार्य को विधायकी से हटा देना चाहिए। और यह मांग उठाई है कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने। और यह मांग क्यों उठी है? यह मांग उठी है, आपको याद होगा शुक्रवार को जोहरी बाजार में जो कुछ हुआ, पूरी रात पुलिस को बड़ी मशक्कत करने के बाद लोगों को शांत करना पड़ा और उसके बाद भाजपा विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और किसी तरह से शांति स्थापित रह पाई। हालांकि जयपुर बड़ा शांत शहर है, बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब तनाव भटकाने की बढ़ाने की कोशिशें होती है, लेकिन जयपुर के लोग उन भड़काऊ बातों से दूर रहकर शांति के साथ में अपना समय आगे बढ़ाते हैं। अब जो पूरा घटनाक्रम है यह पूरे देश में है कि पहलगाम में जिस तरह से आम नागरिकों की, हिंदुस्तानी नागरिकों की पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की, उन पर गोलियां चलाई, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर आम और खास आदमी में गुस्सा है, हर राजनीतिक दल में गुस्सा है, हर नेता के मन में गुस्सा है और अपने अपने तरीके से लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और इसी गुस्से का इजहार करने के लिए शुक्रवार को जयपुर की मस्जिदों में आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पढ़े गए। बहुत सारे वीडियो सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जहां खुद मुस्लिम समुदाय ना सिर्फ पाकिस्तान के झंडे जला रहा है बल्कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोल रहा है। हालांकि जो घटनाक्रम पहलगाम में हुआ है उसमें कई जगह यह एंगल दिखाने का प्रयास हुआ है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में अलगाव पैदा करने का प्रयास हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर उस प्रयास की हवा निकाली है, वह भी काबिले तारीफ है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी स्थितियां भी देखी जा रही हैं जहां कुछ लोग इस एकता को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादियों ने जो कोशिश की वह परवान चढ़े। लेकिन हिंदुस्तान की जनता की समझदारी की दाद देनी चाहिए कि ऐसे लोगों के प्रयासों को वे फेल कर रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच में जयपुर में साधु संतों के साथ में सर्व समाज की ओर से पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जताने के लिए बड़ी चौपड़ पर सर्व समाज इकट्ठा हुआ था, मसालें जलाई गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला गया था, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए गए थे। तमाम समाज एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध कर रहा था। लेकिन अचानक यह सारा घटनाक्रम बदल गया जब बाबा बाल मुकुंदाचार्य, जो भाजपा के विधायक हैं, वे और उनके कुछ समर्थक जोहरी बाजार की तरफ गए और जोहरी बाजार में चूंकि जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के बाहर नारे लगाए गए और बाहर नारे लगाए गए, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। बड़ी चौपड़ पर नारे लगाए गए, किसी को आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, किसी को आपत्ति नहीं है। आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि बाबा बाल मुकुंदाचार्य कुछ समर्थकों के साथ में जामा मस्जिद में प्रवेश कर रहे हैं और
मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि उस समय नमाज अदा की जा रही थी, उस समय नारेबाजी की जा रही थी और मस्जिद की दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया। हालांकि बाबा बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि उन्होंने फुटपाथ पर यह पोस्टर चिपकाया था, लेकिन मस्जिद के बाहर जाना, जब बड़ी चौपड़ पर प्रदर्शन हो रहा है और जब सुबह से मुस्लिम समुदाय ने जयपुर में कई स्थानों पर खुद आगे बढ़कर पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, आतंकवाद मुर्दाबाद बोला, पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, उसके बाद इस तरह से मस्जिद के बाहर जब सब हंगामा हुआ और मस्जिद के अंदर घुसने के प्रयास हुए तो माहौल बिगड़ गया। और बिगड़े हुए माहौल के बाद में बहुत सारे लोग एक तरफ खड़े हुए, दूसरी तरफ खड़े हुए। लोगों ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले में शिकायत की। कांग्रेस के विधायक भी थे, समाज के अन्य लोग भी थे और उसके बाद में पुलिस ने बीच बचाव करके किसी तरह से इस तनाव पर ना सिर्फ काबू पाया बल्कि भाजपा विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यह शुक्रवार की रात तक का घटनाक्रम रहा और उसके बाद में सभी लोग घर लौट गए। जो तनाव पैदा करने का प्रयास हुआ था वह नहीं हुआ और शांत रहने वाला जयपुर एक बार फिर शांति से आगे बढ़ गया। अब यह कोई पहला घटनाक्रम नहीं है जिसमें बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने इस तरह से भड़काऊ काम नहीं किया। आपको याद होगा कि जयपुर में हवा महल विधानसभा से जीतने के बाद में बाबा बाल मुकुंदाचार्य के एक नहीं कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करना, उनके यहां एरिया में जाना, उनके खिलाफ बोलना, कई बार तनाव पैदा करने का प्रयास करना, लेकिन तनाव पैदा नहीं हुआ क्योंकि जयपुर शांतिप्रिय शहर है और शुक्रवार का जो घटनाक्रम है वह भी उसी की एक कड़ी है। इधर अब कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने मांग उठाई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। रफीक खान का कहना है कि साधु के वेश में विधायक हैं, लेकिन वे चूंकि विधायक हैं उन्होंने शपथ ली है विधानसभा में, ऐसे वे किसी समुदाय विशेष के, पार्टी विशेष के नहीं होकर आम जनता के विधायक हैं और अगर वे इस तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं तो मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग करता हूं कि उनकी विधायकी को रद्द किया जाए। और यह सही है कि जब सांसद या विधायक शपथ लेते हैं तो वे किसी धर्म विशेष के, पार्टी विशेष के नहीं होकर आम जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं, लेकिन प्राय देखा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति में वे समुदाय या पार्टी विशेष के होकर अलग तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं और ये तमाम पार्टियों में इस तरह के विधायक मिलते हैं। और बाबा बाल मुकुंदाचार्य की राजनीति लगता है सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई है। हालांकि बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने शनिवार को वीडियो जारी करके उस बात पर खेद जता दिया और कहा है कि मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, आतंकवाद के मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, जरूर लगाने चाहिए और जनता भी चाहती है, तमाम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद हो, आतंकवाद मुर्दाबाद हो। लेकिन बाबा का यह भी कहना है कि अब मस्जिद के बाहर नारे नहीं लगाऊंगा, मंदिर के बाहर लगाऊंगा और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो फिर मैं खेद व्यक्त करता हूं और जयपुर की जनता से शांति और सद्भाव कायम रखने की अपील करता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खेद व्यक्त किया और जयपुर की जनता से शांति और सद्भाव की अपील की। और एक जनप्रतिनिधि के लिए यह कर्तव्य भी होता है कि जिस शहर, जिस विधानसभा, जिस एरिया में वह जनप्रतिनिधि होता है उस एरिया में सबसे पहला प्रयास शांति और सद्भाव का होना चाहिए।
और ऐसे बहुत सारे मौके पिछले 1.25 साल में आए हैं जब बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने इस तरह का काम करने का प्रयास किया है। बहुत सारे वीडियो आए हैं, बाद में उन्होंने खेद व्यक्त किए हैं। और यह सही है कि एक विधायक के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है, या जिस भी विधायक की अपने क्षेत्र में या अपने शहर के लिए जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले वह निभाई जानी चाहिए। आप आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एक है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुस्लिम समुदाय के ऐसे बहुत सारे विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाकर मुस्लिम समुदाय यह बताने का बार बार प्रयास करता है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे शहरों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जब समुदाय विशेष को टारगेट करके उन्हीं मंसूबों को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है जो आतंकवादियों ने हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर पुलिस की तत्परता, आम जनता के बीच में मोजिज लोगों का समझदारी से काम लेना जयपुर में शांति और सद्भाव के लिए जरूरी था, और वह रहा। और यही कारण रहा कि शुक्रवार की रात को जब जयपुर में बहुत सारी आशंकाएं बलवती हो रही थी, वह शांत हुई और लोग शांति और सद्भाव के साथ न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि शनिवार को जयपुर में उसी शांति और सद्भाव के साथ में तमाम समुदायों ने एक बार फिर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर चर्चा की। यह जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है, और जयपुर इसी शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है, और यह शांति सद्भाव हमेशा कायम रहना चाहिए। कुछ लोग अगर इस तरह के प्रयास करें तब भी तमाम लोगों को शांति और सद्भाव सबसे पहले कायम रखना चाहिए, और अगर इस तरह के माहौल को बिगाड़ने का कोई प्रयास करता है तो कानून को इसकी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि बाकी काम कानून का है। कुल मिलाकर शुक्रवार को जयपुर में जो कुछ हुआ वह कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं कही जा सकती। अब बाबा बाल मुकुंदाचार्य की विधायकी रद्द करने की मांग कांग्रेस के विधायक रफीक खान कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि जो माहौल हुआ, धार्मिक भावनाएं भड़काने के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है बाबा बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ, ऐसे में विपक्षी पार्टी के विधायक के तौर पर रफीक खान ये मांग उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बात वोट बैंक की आती है। हालांकि रफीक खान का यह भी कहना सही है कि शपथ लेने के बाद में विधायक को तमाम समुदायों, तमाम लोगों के लिए बराबर का व्यवहार करना चाहिए। अब बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने भी खेद व्यक्त कर दिया है, और जयपुर शांति और सद्भाव के रास्ते पर हमेशा की तरह चल पड़ा है। ऐसे में अब इस मामले पर राजनीति नहीं होकर जयपुर के भले के लिए कोई बात बोली जानी चाहिए, ताकि जयपुर हमेशा की तरह पूरे विश्व पटल पर शांति और सौहार्द का जो संदेश देता आया है, वह संदेश आगे भी इसी तरह से देता रहे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।